आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए विनती करते हैं परमेश्वर से, उनके लिए अच्छे से अच्छा मांगते हैं। परमेश्वर मेरे बच्चों को ज्ञान देना, बुद्धि देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छी बात है, हम सब मांगते हैं। मैं भी मांगती हूँ, आप भी मांगते हैं अपने बच्चों के लिए। हम हमेशा अच्छा मांगते हैं। हम आज के मनन में एक ऐसी माँ के बारे में देखेंगे जो अपने बच्चों के लिए कुछ और मांगती है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम तो इन सांसारिक चीज़ों के को मांगते हैं, उसने तो स्वर्गीय आशीष को मांगा। उसने स्वर्गीय आशीष को मांगा और उस आशीष को जब उनसे पूछा गया कि क्या तेरे बेटे ऐसा कर सकते हैं, और उसने बहुत विश्वास के साथ कहा हाँ मेरे बेटे इस कार्य को कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी। आज हम उसी के विषय में मनन करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए अपने प्रिय लोगों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जो वचन आप हमें दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम भी जब्दी के पुत्रों की माता के समान मांगे और पा सके। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। हम सबको अपनी सामर्थ्य से भरकर हमारा उपयोग कीजिए। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 20। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानती कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। पी सकते हैं। एक माता अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के राज्य में सर्वोत्तम स्थान चाहती है। एक माता, हम भी अपने बच्चों की माता है। हमें अपने बच्चों के लिए स्वर्गीय आशीष को मांगना है। सांसारिक आशीष हमें अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि वचन हमसे यही कहता है। वचन हमसे कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके जब आप 6वें अध्याय को निकालेंगे, मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय को आप निकालिए और इसमें 6वें अध्याय के 33, उसको मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। चैप्टर 6 वर्स 33। इससे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तब हमें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। ये सारी वस्तुएं तब मिल जाएंगी जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे। और यहाँ एक माँ विनती कर रही है कि जब तू अपने राज्य में आए, मेरे एक बेटे को अपने दाईं ओर बैठाना, एक बेटे को अपने बाईं ओर बैठाना। उसने अपने बच्चों के लिए सर्वोत्तम आशीष को मांगा और सर्वोत्तम आशीष को मांगा। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने पूछा कि जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या वो पी सकते हैं? उन्होंने कहा पी सकते हैं, और सचमुच में उन्होंने उस कटोरे में से पिया। उन्होंने पिया, उस दुख को उठाया जो यीशु मसीह ने दुख उठाया। उन्होंने भी दुख उठाया, उन्होंने भी उस सताव का सामना किया। आप यूहन्ना और याकूब के बारे में जानते हैं। जब आप प्रेरितों के काम और उसके 12 अध्याय को पढ़ेंगे, एक्ट चैप्टर 12 और उसके वर्स 2 को पढ़ेंगे, तो उसमें याकूब के बारे में लिखा हुआ, उसको मार डाला गया था। याकूब को मार डाला गया। यूहन्ना के बारे में आप जानते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, सब कुछ उसने लिखा। और यूहन्ना के बारे में आप सभी जानते हैं कि क्या क्या किया गया था, किस तरह उसने सताव का सामना किया। उसने किस तरह उस तेल की खोलते तेल की कढ़ाई में उसे डाला गया, किस तरह उसे पतमस के टापू में छोड़ा गया, और किस तरह उसने परमेश्वर के दर्शन को पाया। उसने उस दर्शन को पाया, उस अंतिम समय के दर्शन को पाया। प्रकाशित वाक्य पुस्तक बताती है कि अंत समय में क्या क्या होने वाला है। यीशु मसीह जब हमें लेने आएगा और न्याय किस तरह से होगा, सारी बातें उसमें लिखी है। ये सारी चीज़ों के बारे में उसने, उस माँ ने अपने बेटे के लिए सर्वोत्तम सोचा और सर्वोत्तम पाया भी। उस माँ ने सर्वोत्तम सोचा और सर्वोत्तम पाया। हमें परमेश्वर के पास हमेशा उसी स्वर्गीय स्थान को मांगना है, उस उत्तम स्थान को ढूंढना है जो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। उसे ही पाना है, वो हमसे कोई अलग नहीं कर सकता है, उससे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। जब आप मेरे साथ आप निकालिए लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर 10, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय चैप्टर 10 और उसके
कुछ वर्ष को मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, 41 और 42 को। यहाँ पर लिखा है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है उससे छीना न जाएगा। जो भाग उसने चुन लिया है। प्रभु के चरणों के पास बैठी थी मरियम। मार्था भोजन की व्यवस्था देख रही, मेहमानों के आओ भगत की चिंता फिक्र कर रही है, चिंता कर रही है, घबरा रही है, कैसे करूंगी, सब कुछ कैसे होगा ये। और मरियम प्रभु के चरणों के पास बैठकर उस आशीष को पा रही है, उस आशीष को पा रही है। परमेश्वर कहता है, हमारा यीशु कहता है कि उस आशीष को कोई भी छीन नहीं सकता जो मरियम ने पाया है। वो उत्तम भाग है जो मरियम ने पाया है। वो उत्तम भाग है जो याकूब और यूहन्ना ने पाया है। उस उत्तम भाग को जब हम पुराने नियम में देखेंगे, यहोशू ने भी उस उत्तम भाग को पाया। जब आप यहोशू की पुस्तक को पढ़ेंगे, यहोशू के बारे में पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे क्या लिखा है पहले अध्याय में कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा, तुझे सफल करूँगा, तुझे आशीषों से भरूँगा। ये आशीष परमेश्वर ने यहोशू को दी। क्यों दी? क्योंकि बाइबल हमसे बताती, निर्गमन और उसके 11 अध्याय और उसके 33 अध्याय और उसके 11 वचन को पढ़ेंगे आप। 11 वचन में आप इसी चीज़ को पाएंगे। निर्गमन उसके 33 अध्याय, उसमें पाएंगे कि मूसा मिलाप वाले तंबू से बाहर आ जाता था, लेकिन यहोशू मिलाप वाले तंबू में ही रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। तभी तो गिनती और उसके 27 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है कि उसके ऊपर हाथ रख, क्योंकि उसमें मेरा आत्मा वास करता है। यहोशू में परमेश्वर का आत्मा वास करता था, क्योंकि वो परमेश्वर के चरणों के पास बैठकर उसने उस आत्मा को पाया था जो उससे कोई छीन नहीं सका, क्योंकि उसने उस आत्मा को पाया। क्या मुझे और आपको वो आत्मा मिली है? क्या मैं और आप चरणों के पास बैठते हैं? क्या हम अपने बच्चों को चरणों के पास बैठना सिखाते हैं? क्या हमारे घर में प्रार्थना की वेदी है जहां हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं? पारिवारिक प्रार्थना वेदी जहां हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, जहां हम एक साथ मिलकर बातचीत करते हैं। क्या है ऐसा? नहीं है। नहीं है तो आज से चालू करना, और है तो बहुत आशीष मिले आपको, क्योंकि वो स्थान है जहां हमारा पूरा परिवार, हमारे बच्चे, हम सब इकट्ठा होते हैं। और जब वहां पर हम बैठ करके परमेश्वर से बातचीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर आनंदित होता है। मेरे बच्चे परिवार सहित मेरे पास आए हैं, ये अपने बच्चों को मेरे पास ला रहे हैं, मेरे चरणों में रखा, इन्होंने अपने बच्चों को समर्पित किया है मेरे चरणों में। वो खुश होता है। हमारे बच्चे आशीष पाते हैं, हमारे बच्चे आशीष पाते हैं जब हम उन्हें परमेश्वर के चरणों के पास बैठना सिखाते हैं। वो आत्मा से भरपूर होते हैं, वो आत्मा से भरपूर होते हैं। आप शमूएल नबी के बारे में जानते हैं, पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय जब आप पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे शमूएल, बाइबल में लिखा है, पहले वचन से जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि शमूएल परमेश्वर के भवन में उस संदूक के पास में सोता था। परमेश्वर के भवन में संदूक के पास में सोता था, उस वाचा के संदूक के पास में सोता था वो, और वहां पर उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। और बाइबल में लिखा है उन दिनों में दर्शन दुर्लभ थे, परमेश्वर का दर्शन मिलना दुर्लभ था। ऐसे समय में उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसका उत्तर दिया, और परमेश्वर के दर्शन को पाया उसने, और वो नबी बन गया। यहोशू एक अगुआ बन गया, शमूएल एक नबी बन गया। सोचिए कितनी बड़ी आशीष पाई परमेश्वर के चरणों के पास बैठकर। रूत के बारे में आप जानते हैं, रूत और उसके जब पहले अध्याय और उसके 16-17 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे। रूत कहती है अपनी सास से, सास कहती है जा तू, तेरी जेठानी चली गई, जा तू भी अब अपने घर में जा, मेरे पास कोई बेटा नहीं, मेरे पास होने की आशा भी नहीं है, क्या करेगी मेरे पास रहकर? उसने कहा जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। उसने जीवित परमेश्वर को उसने ग्रहण किया, और आज हम रूत का नाम प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय को पढ़िए, उसमें लिखा है रूत और बोअज, रूत और बोअज उसमें लिखा है, उनका नाम आया है। उसने उस आशीष को पाया है, उसने उस आशीष को पाया है। जब हम प्रभु के चरणों के पास बैठते हैं हम उसकी आशीष को पाते हैं। हमें प्रभु के चरणों के पास बैठकर उस उत्तम भाग को चुनना है, क्योंकि समय इतना अच्छा नहीं है।
हमारे पास से वो उत्तम भाग चला जाएगा। यदि हम उसके पास नहीं बैठेंगे, वो अवसर हमें दोबारा नहीं मिलेगा जो आज हमें मिला है। हमें उस उत्तम भाग को पाना है, हमारे बच्चों को सिखाना है, क्योंकि हमारे बच्चे जब यहाँ वहाँ नौकरी करने जाते हैं, दूर देशों में रहते हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, वहाँ अकेले होते हैं। जब हम उन्हें प्रभु के पास बैठना सिखाएंगे तो वहाँ अकेले नहीं होंगे, क्योंकि वो प्रभु के साथ होंगे, परमेश्वर के साथ होंगे। वो पूरे समय परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये जुड़ा रहना हमने अपने बच्चों को सिखाया है, हमने अपने परिवार के लोगों को सिखाया है। परमेश्वर से जुड़ा रहना, हर एक बात पर वो परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, क्योंकि वो इस बात को याद करेंगे कि मेरे माता पिता परमेश्वर पर निर्भर रहते थे और उन्होंने हमें सिखाया कि परमेश्वर पर निर्भर रहें। और वो उस आशीष को जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है, वो उस आशीष को पाएंगे, वो उत्तम भाग के भागीदार हो जाएंगे जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। मरियम ने अपना उत्तम भाग नहीं खोया। आज हम वचन में पढ़ते हैं मरियम के बारे में, आज हम पढ़ते हैं वचन में यहोशू के बारे में, हम पढ़ते हैं वचन में शामुएल नबी के बारे में, हम पढ़ते हैं वचन में रूत के बारे में, हम पढ़ते हैं वचन में याकूब और यूहन्ना के बारे में। हमारा नाम भी जीवन की पुस्तक में जब लिखा होगा, हमारा मन भी उसी तरह वहां जाकर आनंदित होगा कि हमने अपने उस उत्तम भाग के कारण आज ये स्थान पाया कि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा है, हमारे बच्चों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। यदि आप अपने बच्चों को आशीष दिलाना चाहते हैं तो उन्हें पहले परमेश्वर के चरणों के पास बैठना सिखाइए। जब वो परमेश्वर के चरणों के पास बैठेंगे, वो उस आशीष को पालेंगे जो आशीष परमेश्वर देना चाहता है। यहाँ पर वो आशीष के लिए वो तैयार थे। जब यहाँ पर पूछा जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या वो पी सकते हैं? हाँ, वो पी सकते हैं, वो पी सकते हैं उस कटोरे को, वो उस कटोरे में से पी सकते हैं। और उन्होंने पिया भी, और उन्होंने पिया भी, और उस आशीष को पाया भी। आज आप कहाँ हैं? आज आप कहाँ हैं? क्या आज आपके बच्चे प्रभु के चरणों के पास बैठते हैं? नहीं बैठते तो उन्हें बैठना सिखाइए। ये मत कहिए कि समय बहुत कम है, कल परीक्षा है, आज हमारा बच्चा संडे स्कूल नहीं आएगा, कल परीक्षा है, हमारे बच्चे चर्च नहीं जाएंगे, जवानों की सभा में नहीं जाएंगे, प्रेयर मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। नहीं, जब वो प्रभु के चरणों के पास बैठेंगी, ये सारी चीज़ें, ये सांसारिक चीज़ें, सब कुछ उन्हें प्रभु दे देगा, सारी आशीषें देगा, वो ज्ञान देगा, वो बुद्धि देगा, वो सामर्थ देगा, वो उनको बढ़ाएगा। वो प्रभु में बढ़ेंगे, वो प्रभु में बढ़ेंगे। प्रभु चाहता है कि हमारे बच्चे प्रभु में बढ़े। एक वचन आपके लिए पढ़ रही हूँ, एक वचन आपके लिए पढ़ रही हूँ, भजन संहिता की पुस्तक, भजन संहिता की पुस्तक और उसके 92 साम 92 मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। साम 92 और उसके 12 वचन को यहाँ पर लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, लबनोन के देवदार के समान बढ़ने पाएंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि मैं और आप अपने परिवार सहित परमेश्वर के भवन में, उसके आंगनों में फले फूले और उसकी महिमा का कारण बन जाए। आइए हम प्रार्थना करें। यदि आज भी हमारे बच्चे प्रभु के पास नहीं हैं, आज हमें प्रभु के पास लाना है। उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना, एक माता को, एक पिता को प्रार्थना करना अपने बच्चों के लिए कि प्रभु मेरे बच्चे तुझ में बढ़े, प्रभु मेरे बच्चे तेरी आशीष को पाए, प्रभु मेरे बच्चे तेरे चरणों के पास निरंतर बैठने वाले बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सारी आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता, इस समय हम आपके चरणों के पास अपने प्रिय लोगों के साथ, माता पिताओं के साथ आते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा कि जब हम आपके चरणों के पास बैठते हैं प्रभु जी, तो निश्चित रूप से आपकी आशीष को पाते हैं। आज इन माता पिताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, इनके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और सारे बच्चों के लिए हम यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं। प्रभु हर एक बच्चे को ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और होने दीजिए कि प्रभु जी वो आप में बढ़े, आप में रोपे जाए, आप में बढ़े, आपकी महिमा का कारण बन सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस।